ताकत के नशे में चूर इसराइल के हाथों निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी के नतीजे में सिर्फ 4 रोज में 31 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद। हमलों में जहरीली गैस के इस्तेमाल का खदशा। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू ने आलमी बरादरी का हमले रोकने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए हमले मजीद तेज करने की धमकी दे दी। कहते हैं हमास को भारी कीमत चुकाना होगी। गजा की सरहद पर इस्राइली बर्री अफवाज के डेरे। उधर 4 रोज से जारी बदतरीन बमबारी से दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह, सैकड़ों फलस्तीनी खानदान दरबदर। मौके का फायदा उठाते हुए इस्राइली आबादकारों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों के घरों पर हमला कर दिया। इस्राइली बर्बरियत फलस्तीनी बच्चों, खवातीन और बूढ़ों जवानों पर क़यामत ढाने लगी। सियोनी फ़ज़ाई दहशतगर्दी के नतीजे में गजा की गलियों और बाजारों में ईद की रौनकें खौफजदा मासूम बच्चों की चीखों पुकार में तब्दील। कहीं जनाजों में कलमा शहादत की सदाएं तो कहीं प्यारों की लाशों पर खवातीन के बैन। दिल दहलाने लगे। गजा में बरा सुलेमान नामी लड़का इस्राइली हमले में शहीद होने वाले अपने वालिद और भाई के जनाजे के पीछे रोता धोता भागता रहा। वालिदैन से बिछड़ने वाले बच्चों की अपने खिलौने, किताबों और बस्तों के साथ मलबे पर बैठने की तस्वीर वायरल। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। अमरीकी कांग्रेस की फ़लस्तीनी नजाद रुकन राशिदा तुलैब ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाने पर बाइडन इंतज़ामिया को आड़े हाथों लिया। ऐवान में फ़लस्तीनी माँ की कहानी बयान करते हुए राशिदा तुलैब आपदीदा हो गईं। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद को इंसानी हकूक़ के साथ मुंसलिक करने का मुतालबा। एक और मुसलमान रुकन इल्हान उम्र बोली, ईद पर मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती हमारी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश, शिकागो और ब्रसल्स में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास अमरीका ने इतवार तक मुलतवी करा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास अब इतवार को होगा। कहा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी वज़ारती इजलास भी इतवार को तलब। मिस्र और रूस का इसराइल से खून रेजी फौरी बंद करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कशीदगी में फौरी कमी चाहते हैं। ट्यूनिस, नॉर्वे और चीन ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त दे दी। पाकिस्तान भर में आज जुमातुल मुबारक यौम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। कराची और लाहौर में एहतजाजी रैलियां। आलमी बरादरी से फौरी इसराइली दहशत गर्दी रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन आलमे इस्लाम का मसला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फ़ोन। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा पर कई रोज से जारी इसराइली खूनरेज़ी के बावजूद नमाज जुम्मा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का इज्तिमा। इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर नमाजियों पर धावा बोल दिया। नमाज के बाद फ़लस्तीनियों का इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इससे कबल ईद उल फितर की नमाज के मौके पर भी मस्जिद अक़सा में रूह परवर मनाज़िर देखने को मिले। दहशतगर्दों को किसी भी सूरत अमन खराब करने की मोहलत नहीं दे सकते। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिशन की तकमील तक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का मगरबी बॉर्डर पर तैनात जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने ईद का दूसरा दिन मगरबी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की, बुलंद हौसलों, मिसाली तैयारी को सराहा। कोरोना से महफूज रहने के तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी।
कोरोना वबा और लॉकडाउन में ईद का दूसरा रोज। घरों तक महदूद अवाम ईद सादगी से मनाने में मसरूफ। लॉकडाउन के बायस सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों के तिजारती मराकज खाली। सयाहती मकामात पर भी वैरानियों के डेरे। ईद पर मौज मेला करने और ईदी उड़ाने के बच्चों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। कराची के सीवीओ को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स, बैरियर्स और सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिए गए। चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स भी 16 मई तक बंद रहेंगे। ईद के दूसरे दिन भी खवातीन किचन में मज़ेदार खानों की तैयारी में मसरूफ। घर आए मेहमानों की लजीज खानों से खातिर तवाज़ो की जाएगी। रात गए छत पर बारबेक्यू पार्टी में दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों के साथ टिक्का बोटी और गपशप का दौर भी चलेगा। आज जो मेज़बान हैं वो कल किसी और के मेहमान बनेंगे। ईद की खुशियां बांटने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहेगा। बच्चे भी मुख्तलिफ बहाने बनाकर बड़ों से ईदी बटोरने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईद की खुशियां मिठाइयों और केक के बगैर अधूरी। कराची के शहरियों ने ईद पर गुलाब जामुन, चमचम और मेवाजात से मीठी ईद को और मीठा किया। मिठाइयों के साथ अनवा अक़साम के केक भी हाथों हाथ फरोख्त होते रहे। मिठाइयों की दुकानों और बेकरीज पर कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। बड़े तो बड़े, केक और मिठाइयों के शदाई बच्चे भी एहतियात करते नजर आए। शहरियों का कहना है कि SOPs का ख्याल रखना भी जरूरी है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर नून लीग और हुकूमत आमने सामने। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि ईद वाले दिन नैब, FIA, वजारत दाखिला और काबीना डिवीजन के दफातर खुलवा कर गैर कानूनी समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका गया। इमरान खान के हुक्म पर खुल्लम खुला तौहीन अदालत की गई। मामला अब नून लीग और हुकूमत का नहीं बल्कि अदालत आलिया और हुकूमत के दरमियान है। उम्मीद है अदालत वज़ीर आज़म, शहजाद अकबर और दीगर जिम्मेदारों को तलब करके पूछेगी। एहसन इकबाल कहते हैं, पगड़ियाँ उछालना इस हुकूमत का वतीरा बन चुका है। इस हुकूमत ने एटमी रियासत को चंदे और फितराने इकट्ठा करने पर लगा दिया। 40 साल से शरीफ फैमिली को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और TTs के लिए खुली छूट मिली रही। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम दमास की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। बोले, शहबाज शरीफ का नाम अभी ECL में नहीं डाला। काबीना की सब कमेटी की सिफारिशात आई हैं। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अमल आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ मखसूस मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ताहाल पाकिस्तान नहीं आए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं बनती? तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त और हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में जमानतें। आम कैदी भी ऐसी ही रियायत और रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पायलट्स ने जाली लाइसेंस कैसे हासिल किए? सिविल एविएशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई पायलट्स ने अपनी जगह इम्तिहान में किसी और को बिठाया। 28 पायलट्स के हफ्तावार छुट्टी के रोज इम्तिहान देने का इंकशाफ। एक ने ईद उल अज़हा के रोज इम्तिहान दिया, 2 इम्तिहान के रोज मुल्क में मौजूद ही ना थे, जबकि एक और पायलट इम्तिहान के वक्त जहाज उड़ा रहा था। सिविल एविएशन ने फ्रॉड के मुर्तकिब 54 में से 32 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $153 मिलियन की इजाफी फंडिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इजाफी फंड्स कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए ऐलान करदा प्रोजेक्ट में तौसी के तहत दिए गए। पाकिस्तान में वबाई अमराज प्रोजेक्ट की तंजीम नो की भी मंजूरी। सपोर्ट पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम के लिए फराहम की जाएगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 48 मरीज जाम हक, जबकि 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 8.19% हो गई। NCOC का तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों, मदारिस, वोकेशनल और टेक्निकल इदारों पर होगा। पंजाब में ईद के तीसरे दिन से सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। बाज़ सेंटर्स जुम्मे को बंद रहेंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। अवाम SOPs की मुसलसल पाबंदी करे, समाजी फासले बरकरार रखने में ही आफियत है। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान, कराची 3 रोज़ा जुज़वी हीट वेव की पेशगोई। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव तेजी से डिप्रेशन में तब्दील, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट 3 जारी। डिप्रेशन का फासला कराची से 1640 किलोमीटर है। 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा।